Assalamualaikum students of class 8. Hope you all are fine. Now I am moving towards my lecture number 3. But before starting, you all will have done question number 3 to question number 6 of chapter number 2 in your register. Please maintain your index beta. Fine. Then let's talk about question number 7, which is measuring devices. What are measuring devices? Write down their names and uses. Now, measuring devices can be defined as those devices which are used for measuring physical quantities are called measuring devices. अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? मास हो सकता है, लेंथ हो सकती है, टाइम हो सकता है ना? इनको मेजर करने के लिए हम कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनको हम मेजरिंग डिवाइसेस कहते हैं। अब सबसे पहले जो हम मेजरिंग डिवाइस यूज़ करते हैं इसे हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। यानी एक ऐसा डिवाइस जो लेंथ को मेजर करे किसी भी ऑब्जेक्ट की और दो स्केल्स पे मुश्तमिल हो, एक मेन स्केल दूसरा वर्नियर स्केल, उसको हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। कैलिपर जॉज से निकला है, इसके दो जॉज होते हैं, एक्सटर्नल जॉ होता है और इंटरनल जॉ होता है। ठीक है बेटा। वर्नियर कैलिपर बेटा ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से आप छोटा से छोटा डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। लाइक वर्नियर कैलिपर कैन मेजर डिस्टेंस अप टू 0.05 meters, but from meter stick we can only measure distance up to 1 millimeter. ठीक। A vernier caliper can measure up to 1/100th or 1/200th of centimeter. ठीक। अब जो मेन स्केल होता है किसी भी वर्नियर कैलिपर का वो मिलीमीटर्स में होता है एंड द वर्नियर स्केल हैज़ 10 डिवीजन। ठीक। एंड इट इज़ स्लाइड्स ओवर मेन स्केल, यानी जो वर्नियर स्केल होता है वो स्लाइड करता है किस पर? मेन स्केल पे। द लीस्ट काउंट दरअसल छोटे से छोटी वैल्यू होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का वर्नियर कांस्टेंट भी कहलाता है, जो बराबर होता है 0.1 मिलीमीटर एंड 0.01 सेंटीमीटर के। आपके यूजेस क्या हो सकते हैं वर्नियर कैलिपर के? द एक्सटर्नल जॉज आर यूज टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर, और जो इंटरनल जॉज होते हैं वो इंटरनल डायमीटर को जो है मेजर करते हैं। इसके अंदर एक साइड में डेप्थ स्टिक होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ जो है फाइंड आउट करती है या मेजर करती है। नाउ नेक्स्ट मेजरिंग डिवाइस इज़ स्क्रू गेज। जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि वर्नियर कैलिपर 1/100th और 1/200th ऑफ सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है मेजर करता है, लेकिन अगर हमें कोई और मतलब इससे भी कम वैल्यू मेजर करनी हो, प्रिसाइज रीडिंग लेनी हो, तो हम स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब स्क्रू गेज क्या होता है? स्क्रू गेज द डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है। अब स्क्रू गेज का जो मेन स्केल होता है बेटा वो मिलीमीटर्स में होता है। ठीक। और सर्कुलर स्केल होता है 100 डिवीजन्स पे मुश्तमिल। सर्कुलर स्केल जो है रोटेट करता है किस पर? मेन स्केल पे। और इसके यूजेस क्या होते हैं कि इट इज़ यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ वायर, यानी ये वायर की थिकनेस को भी मेजर कर सकता है।
इट इज़ यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्फेयर। छोटे से स्फेयर, छोटे से छोटा स्फेयर भी हो तो इसका हम डायमीटर निकाल सकते हैं। अब लीस्ट काउंट, जैसा कि मैंने वर्नियर कैलिपर पे बताया कि लीस्ट काउंट सबसे कम रीडिंग होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट जो है वो 0.001 सेंटीमीटर विच इज़ approximately equal to 0.01 millimeter. Now, next measuring device is stopwatch. Stopwatch can be defined as the measuring device which is used to measure the specific interval of time is called stopwatch. अब stopwatch क्या है? जो टाइम को मेजर करे उसको हम stopwatch करते हैं। इसके दो हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड और एक second hand. Okay, now graduated cylinder. Graduated cylinder can be defined as it is a glass cylinder having calibration on it, therefore it is called graduated cylinder, and it is used to measure the volume of liquid. Last but not the least, physical balance. Physical balance वो डिवाइस है जो यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मास को मेजर करने के लिए। यानी आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मालूम करना है तो आप उसको फिजिकल बैलेंस की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस. Now that's the end of the today's lecture. Thank you, beta.